नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कोरोना के नए आंकड़े फिर से डराने लगे हैं। पहली बार देश में कोरोना से एक दिन में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं चौथी बार नए केस 4 लाख के पार पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से होने वाली मौत अब भी डरा रही है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में आपको बता दें कि 898 लोगों की महामारी की वजह से जान चली गई है। एक दिन में नए केसेस भी 50,000 के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में यहां पर जानकारी यह है कि 54,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। दिल्ली में पाबंदी लगी हुई है, बावजूद इसके राजधानी में भी कोरोना बेकाबू हो चुका है। 24 घंटे में यहां पर 19,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में इस महामारी ने 341 लोगों की जान ले ली है। कर्नाटक की हम बात करें तो तेजी से महाराष्ट्र की तरह वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं, जहां 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा मामले कर्नाटक में सामने आए हैं। वहीं केरल में भी जानकारी है कि 38,000 से ज्यादा मामले केरल में भी दर्ज किए गए हैं। तो कुल मिलाकर पूरे देश की बात की जाए तो यह आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है। और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि 4,000 से ज्यादा एक दिन के भीतर मौतें हुई हैं। लगातार अलग अलग जगहों पर कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है और आपको यह भी बता दें कि सरकारें तमाम प्रिकॉशंस ले रही हैं, एहतियात जारी कर रही हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कल ही साफ कर दिया गया था कि अगर किसी भी तरह से घर में लक्षण नजर आते हैं तो इंतजार रिपोर्ट का ना करें, तुरंत अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो देश भर में किस तरह के हालात हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़े हैं। सुशांत दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, अभी किस तरह की स्थिति है और जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से रोज फटकार लगाई जा रही है ऑक्सीजन को लेकर, उस मामले में क्या स्टेटस है अभी? देखिए, लगातार ऑक्सीजन को लेकर के पूरी किल्लत अगर दिल्ली के अंदर कहा जाए तो बरकरार है। 700 मैट्रिक टन जो है वो 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन जो है वो पहुंचा था, लेकिन अगले दिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के अंदर 700 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको रोज़ाना केंद्र सरकार दिल्ली को दे, ये एक सुनिश्चित करना होगा ताकि ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। दिल्ली में कल 19,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले अगर बात की जाए अप्रैल के तीसरे हफ्ते में जो ये अगर कहा जाए संक्रमण 30,000 के पास पहुंच गया था, वो अब कम होकर के 19,000 पहुंचा है। हालांकि इसके विपरीत अगर बात की जाए तो दिल्ली में टेस्ट लगातार जो RT-PCR है वो कम हुए हैं। और इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से कल जो है वो आदेश भी जारी किया गया कि जो एंटीजन टेस्ट है, अगर आपको कोई सिम्टम्स है, खांसी बुखार है, तो आप 24 घंटे में से कभी भी जाकर के अपना टेस्ट जो है वो करा सकते हैं। ये सरकार की तरफ से जो है वो आदेश जारी किया गया है ताकि लोग जो है वो टेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनके लंग्स में इन्फेक्शन पहुंच रहा है, वो भी HRCT जो है वो करा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं काउंट जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ सुशांत, क्योंकि कई तरह के सवाल हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि देश भर में केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवेंद्र जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शिवेंद्र, सवाल अब ये है कि गांव-गांव कोरोना पहुंच रहा है। हालांकि आज 2 जगहों पर महत्वपूर्ण दौरा है योगी जी का और कहा जा रहा है कि बीमारी के बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हालात कंट्रोल में आए। कोरोना की वैक्सीन सबसे बड़ा खतरा आशंका उत्तर प्रदेश के लिए यही है कि जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसके बाद जो कोरोना के दौरान वोटिंग के दौरान जो भीड़ देखने को मिली, क्या उसका असर संक्रमण पर पड़ेगा, और इसीलिए गांव में संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा है। और 97,000 जिन गांवों की बात करती है सरकार, जो राजस्व गाँव है जहाँ पर सारे वेलफेयर स्कीम जाती है, सब चीज जाती है, वहाँ पर अब ये अभियान चलाए जाने की बात हो रही है कि वहाँ अभियान चलाया जाएगा जिससे कि वहाँ पर जाँच भी हो सके। उसके अलावा वहाँ पर प्रिवेंशन के लिए दवाइयां और तमाम दूसरी चीजें PHCs में पहुंचाने की बात है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमण से संक्रमित होने से बचाया जा सके। और इस बीच जो यहाँ ड्राइव चल रही है, हम बताएं आपको कि यहाँ पर लखनऊ का सिविल अस्पताल है जहाँ पर ये वैक्सीनेशन चल रहा है और वैक्सीनेशन के दौरान तमाम लोग आए हुए हैं। यहाँ वैक्सीन की उत्तर प्रदेश में भी और दूसरे राज्यों की तरह कमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक बड़ा बजट इसके लिए निर्गत किया है जिससे कि काफी लोगों को वैक्सीन लग सकती है। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी तक 7 जिलों में लग रही थी, आज से 11 और जिले बढ़ाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन इस बात की भी शिकायतें मिल रही है कि वैक्सीन की कमी की वजह से कम लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए
इन जिलों में 300 करके एक दिन में वैक्सीनेशन हो रहा है। ये सिविल अस्पताल लखनऊ का है जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन इसी तरीके से और जिलों में हो रहा है। शशि, एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर आशंका इस बात की है कि संक्रमण फैल सकता है, इसीलिए सरकार को बहुत ज्यादा कड़े कदम उठाने होंगे, वरना गांव में और छोटे कस्बों में अगर ये संक्रमण फैलता है तो उसको संभालना बेहद मुश्किल होगा। वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सौरभ अख्तानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं। सौरभ, सवाल यह है कि कोर्ट से लेकर बाकी की जगहों पर तारीफ की जा रही है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में संक्रमण को रोकने की कोशिश की गई है, बीएमसी ने काम किया है इस कोरोना के लिए, लेकिन बावजूद इसके केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल शशि, ये तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है ही, साथ ही लगातार जो मौत हो रही है कोरोना वायरस के चलते वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, लगातार हर रोज जो है 800 से 900 से ज़्यादा लोग हर दिन कोरोना वायरस की वजह से उनकी मौत हो रही है, और ये किस तरीके से रोका जाए इसका प्रयास किया जा रहा है। दूसरी एक बात शशि की, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ पर अभी भी भीड़ देखी जा रही है। देखिए, इस वक्त हम मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स यानी कि बीकेसी कोविड सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है, और हर समय यही कोशिश की जाती है कि वैक्सीनेशन सेंटर हॉटस्पॉट ना बने, लेकिन आप देखिए अभी भी किस तरीके से भीड़ हमें देखी जा रही है, और लगातार ये अपील की जा रही है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन ना हो तो आपको नहीं आना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनको इस बात का पता ही नहीं है, और आप देखिए कितने सारे ऐसे सिटीजन यहाँ पर मौजूद है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर आए हुए हैं। अब उनको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि चाहे ये कितने सीनियर सिटीजन हो, कितने दूर से भी आए हो, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगेगी, क्योंकि इनका ये फैसला यही लिया गया है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पर उनको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। तो वैक्सीन की कमी और जो क्राउड है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर लगातार अपील की जा रही है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप ना पहुंचे सेंटर्स पर, वहां भीड़ ना बनाएं, इससे और ज्यादा मुश्किलें पैदा होंगी। हमारे तीनों ही रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दिल्ली की। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं, आपको बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड नवनीत कालरा अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है, उसके तमाम कुकर्मों का भांडाफोड़ हो रहा है। कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कालरा को दबोचने में क्राइम ब्रांच जुटी हुई है, अभी कामयाबी नहीं मिल पाई है। ये पैसे के वो भूखे लोग हैं जिन्हें इस महासंकट में भी सांसों का सौदा करने से गुरेज नहीं। जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए जूझ रही है, एक एक सांस का संघर्ष चल रहा है, तो ये दरिंदे काला बाजारी के कुकर्म में लगे थे। राजधानी में सांसों का कारोबार कर रहे नवनीत कालरा और गगन दुग्गल की तलाश लगातार दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। कल उनके तमाम रेस्टोरेंट्स और फार्म हाउस पे छापेमारी के बाद 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पकड़े गए, जब्त हुए, और उसके बाद से लगातार ये दोनों गायब हैं, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और लगातार दिल्ली पुलिस की जो टीम है, दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के साथ अगर बात की जाए गुरुग्राम, उत्तराखंड, हिमाचल में भी लगातार छापेमारी कर रही है। ये दिल्ली की मशहूर खान मार्केट है, जहां से चल रहा था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का खेल। 20,000 रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 70,000 रुपए में बेचने का खेल। दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर इस काले कारोबार का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस की छापेमारी में अब तक 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए। खान मार्केट के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट से भी 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए। खान मार्केट के टाउन रेस्टोरेंट और बार से 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। नेगी एंड जू रेस्टोरेंट से 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए। पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। दिल्ली पुलिस ने कालाबाजारी करने वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा तो खंगाल लिया है, लेकिन इस धंधे का असली मास्टरमाइंड नवनीत कालरा चकमा देकर गायब हो गया है। इस पूरे मामले में आज तक के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। जिस फार्म हाउस में छापेमारी के दौरान 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले थे, वो गगन दुग्गल का है। लंदन में रहने वाला गगन दुग्गल मैट्रिक्स कंपनी का मालिक है। मैट्रिक्स सिम बनाने की कंपनी। गगन दुग्गल नवनीत कालरा का पार्टनर है। नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट को बेस बनाकर दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी चल रही थी। गगन दुग्गल की मैट्रिक्स कंपनी के नाम पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट किए गए थे।
एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 20,000 रुपए में खरीदा गया था, जिसे 50,000 से 70,000 रुपए में बेचा जा रहा था। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग का यह धंधा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी चल रहा था। आज तक के पास व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी है, जिसमें 26 अप्रैल को नवनीत कालरा ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड सप्लाई की चर्चा की है। ऐसी खबर है कि नवनीत कालरा उत्तराखंड भागा है, उसका आखिरी लोकेशन वही बताया जा रहा है। कोरोना के कहर से कराह रही दिल्ली वालों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत थी और इसी का फायदा नवनीत कालरा उठा रहा था। आज तक के पास वो व्हाट्सएप चैट भी है, जिसमें नवनीत कालरा लोगों से 20,000 रुपए के कॉन्सेंट्रेटर के 50 से 60 से 70,000 रुपए डिमांड कर रहा था। आज तक के पास वो वीडियो भी मौजूद है, जिसमें खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए लगातार नवनीत कालरा से गुहार लगा रहे थे और वो इसी बात का फायदा उठाकर गोरख धंधा कर रहा था। तो लोग मजबूर हैं और इसी वजह से इन तमाम चीजों का फायदा उठाया जा रहा था। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशांत लगातार जुड़े हुए हैं। सुशांत, कुछ जानकारी मिल पाई है नवनीत कालरा के बारे में? 20,000 के कॉन्सेंट्रेटर को 70,000 में बेचना, वो भी इतने बुरे हालात में। देखिए शशि, जिस तरीके के हालात दिल्ली के अंदर बने हुए थे, ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी थी, लोग सड़कों की खाक छान रहे थे कि कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ नवनीत कालरा इस पूरे कारोबार को अंजाम दे रहा था। 20,000 का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो अगर बात की जाए तो आम दिनों में बिकता है, उसको 70,000 में खान चाचा रेस्टोरेंट की आड़ के अंदर जो है वो बेचा जा रहा था। यहाँ पर लोगों की लाइनें लगी रहती थी कि भैया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो मिल जाए ताकि अपने परिवार वालों की वो जान बचा सके। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैट भी है, जहाँ में लगातार ये बात चल रही है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खेप कब आएगी, कैसे आएगी। इसको लेकर के नवनीत कालरा पर लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी जो है वो की जा रही है। सुशांत, कहा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर लंदन तक ये काला बाजार फैला हुआ था, ये जाल पूरा लंदन तक था। देखिए जाहिर सी बात है, जो कि गगन दुग्गल बताया जा रहा है नवनीत कालरा का पार्टनर है, वो लंदन में बैठे हुए इस पूरे खेल को अंजाम दे रहा था और नवनीत कालरा के जरिए दिल्ली के अंदर उसको बेचने का कारोबार जो है वो चल रहा था। लंदन से ही तकरीबन अगर कहा जाए तो 650 के आसपास ऑर्डर जो है वो दिए गए थे ताकि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचे। और अब तक ये दोनों मिलकर के जो मास्टरमाइंड है गगन दुग्गल और नवीन कालरा जो है वो दिल्ली में 6 से 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो बेच चुके हैं। आप कीमत समझिए कि जो 9 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 20,000 रुपए का बिकता है, उसको 70,000 रुपए यानी दुगने से भी ज्यादा कीमतों के अंदर बेचा जा रहा था। और उम्मीद अभी है कि क्राइम ब्रांच बहुत ही